वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के चलते इस वर्ष सभी पर्व व त्योहारों पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए आजमगढ़ जिला प्रशासन भी कटिबद्ध है। ऐसी दशा में 17 अक्टूबर से त्योहारों का सिलसिला जो शुरू हो रहा है, उन त्योहारों को कैसे मनाना होगा, इसे सभी को जानना जरूरी है। कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा, जिसके लिए प्रशासन ने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर से दिसंबर माह तक फिलहाल सभी त्यौहार पूरे जनपद में निर्धारित तिथि को ही मनाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य तिथि पर पर्व को मनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए आजमगढ़ जिला प्रशासन ने सभी तिथियां घोषित कर दी हैं। ऐसी दशा में इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना काल में 17 अक्टूबर से दिसंबर माह तक त्यौहार और पर्व मनाए जाएंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जारी SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया व गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। पूरे जनपद में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्यौहार संबंधी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर्स को भी आयोजन में आने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन, जागरण, रामलीला, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस आदि के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी SDM द्वारा अपने अपने तहसीलों व सब डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत विचार के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे। अब आप जानिए कि इन त्योहारों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे लोगों को शिरकत न करने की सलाह दी गई है। आजमगढ़ जिला प्रशासन ने जारी गाइडलाइन में 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। यह आदेश आयोजकों, प्रबंधकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास के अलग अलग यथासंभव 1 से ज़्यादा रास्ते होंगे। उन्हीं स्टाफ और दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कोविड-19 के किसी प्रकार के लक्षण नहीं होंगे। उसके लिए कार्यक्रम स्थल पर इंफ्रारेड थर्मामीटर रखना अनिवार्य होगा। सभी को फेस कवर व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग यानी कार्यक्रम स्थल के अंदर या बाहर 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। खांसी या छींकते समय मुंह और नाक पर टिश्यू पेपर या रुमाल रखनी होगी। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर सख्ती से प्रतिबंध होगा। आयोजकों को अपने आयोजन स्थल पर नियमों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने होंगे। ऐसे सभी कार्यक्रम स्थलों के निकटतम अस्पताल से मैपिंग करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना और स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना यथाशीघ्र जिला हेल्पलाइन 05462 220 220 पर व मोबाइल नंबर 9454417172 पर दी जाए। सभी को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। अब आपको सबसे जरूरी यह जानना होगा कि किन त्योहारों को किस तारीख को मनाना होगा। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर को शुरू होगा, जो महाअष्टमी के रूप में 23 अक्टूबर को व महानवमी 24 अक्टूबर को तथा विजयादशमी यानी दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। फिर बारावफात 30 अक्टूबर को, वाल्मीकि जयंती 31 अक्टूबर को, धनतेरस 12 नवंबर को, छोटी दीपावली 13 नवंबर को और दीपावली 14 नवंबर को, गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को, भैया दूज 16 नवंबर को और छठ पूजा 20 नवंबर को मनाना होगा। इसके अलावा इन त्योहारों को मनाने के लिए किसी भी अन्य तिथि पर इजाज़त नहीं होगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद भर के सभी नागरिकों से अपील किया है और हिदायत भी दी है कि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन न करे, अन्यथा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी।